यस यस, तो मेरे ख्याल से आपको मेरी पीपीटी दिख रही होगी। यस यस। ओके, जब मैं अभी स्टार्ट करा उससे पहले मुझे एक स्टोरी अभी याद आ रही है, क्योंकि मैंने कल रात को सोने से पहले एक कछुआ देखा था। तो शायद आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी तो सुनी ही होगी, पर वो शायद आधी स्टोरी सुनी है। जब पहली रेस होती है, पार्ट 1 होता है, तब कछुए और खरगोश के बीच में रेस होती है, तो उसमें कछुआ जीत जाता है और खरगोश सो जाता है। पर उसके बाद पार्ट 2 होता है कि खरगोश ने बोला कि वापस से रेस लगाते हैं, इस बार देखते हैं कि कौन जीतता है। तो कछुआ ने बोला हाँ ठीक है, पहले भी मैं जीता था, इस बार भी मैं ही जीतने वाला हूँ। तो इस बार क्या हुआ? सर आपका फेस नहीं दिख रहा है, बैक कैमरा चालू है कि क्या है? यस, एक सेकंड, वो मैं कर रहा हूँ, वो है ना, थोड़ा कुछ यस। टेक्निकल इश्यू हो रहा है। मैं आपके सामने आ जाता हूँ, पर मैं शायद से आपको उल्टा दिखूंगा। आप मुझे बताइए मैं कैसे दिख रहा हूँ आपको? मैं उल्टा शायद से दिख रहा यस 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 यस। हाँ, तो उसका ही मैं सेट कर रहा हूँ। माइंड सेट की तरह सेट करो अपने आप। यस, 100%। तब तक आपकी स्टोरी चालू रखो। यस, तो मैं यही कह रहा था कि जब दूसरी बार कछुए और खरगोश के बीच में ये रेस हुई, तब उस रेस में ऐसा हुआ कि खरगोश जीत गया। उसने ना ही कोई बीच में ब्रेक लिया, सीधा जहां से शुरू किया वहां से एंड तक दौड़ते ही गया। और कछुआ जो था वो एकदम पीछे था, और जो खरगोश था वो रेस जीत गया। तो ये जो पार्ट 2 था, अभी और 2 पार्ट बाकी है। ये जो पार्ट 2 था उसमें आपने ये सीखा कि एक बार गलती हो गई, पर उसी गलती से हमें सीखना है। ये पार्ट 2 था। अब पार्ट 3, कछुआ और खरगोश दोनों एकदम मोटिवेट हो गए कि हाँ अब देखो, अब ये तीसरी बार फुल एंड फाइनल हो जाता है कि अब देखते हैं कि कौन जीतता है। तो वापस से कछुआ और खरगोश बोला कि चलो डील करते हैं, वापस से लगाते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि कछुए ने बोला कि एक बार यही रास्ता नहीं, दूसरे रास्ते से रेस ट्रैक हम चेंज कर देते हैं। तो खरगोश ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं कछुए भाई, जो भी चेंज कर लो, जितने तो मैं ही वाला हूँ। तो जो पार्ट 3 है उसमें वापिस रेस के लिए दोनों रेडी हो गए, और 3, 2, 1 करके जैसे गोली शूट हुई, वैसे ही वो दोनों भागने का शुरू किया। कछुआ एकदम धीरे धीरे भाग रहा था, वो तेज भाग रहा था, पर खरगोश को तो धीरे ही लग रहा था। तो खरगोश ने ये लगाया एक पैर और एकदम भागना चालू किया, और वो आधे रास्ते में पहुंच गया। आधे रास्ते के पहुंचने के बाद वो रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि उसको एक नदी मिल गई, और वो नदी तो क्रॉस कर नहीं पा रहा था, बहुत बड़ी नदी थी, ना ही उसमें कोई ब्रिज था। पर कछुआ भाई एकदम धीरे धीरे आके उस नदी में भी जाके पूरा क्रॉस कर दिया, और वो रेड लाइन को छू लिया कछुए ने। तो वो कछुआ जीत गया। तो वापिस से खरगोश ने बोला कोई बात नहीं। अभी इससे हमें क्या सीखने को मिला कि चाहे जो ऑब्स्टिकल आए वहां पे हार नहीं मानेंगे। जब खरगोश ने ऐसा नहीं सोच लिया कि मैं अभी ये नदी आ गई है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसने 1-2 बार नदी पे जाने का भी ट्राई किया, पर वो फेल हो गया था। सो पार्ट 4 है जब कछुआ और खरगोश वापिस से वही ट्रैक पे वापिस से रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग में यहीं पे एक बड़ी चीज सीखने को मिलेगी आपको, क्योंकि जो पार्ट 4 है उन दोनों ने वापिस से शुरू किया और वापिस से एक साथ भाग रहे थे। कछुआ भी भाग रहा था, खरगोश भी भाग रहा था। बीच में वापिस से नदी आई, वापिस से खरगोश रुक गया, कछुए की वेट कर रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जो कछुआ है ना वो पानी में जाता है, तो खरगोश ने
कछुए के ऊपर बैठ के वापिस से दौड़ने लगा। तो ये जो खरगोश था उसने कछुए का सहारा लिया और जैसे पानी निकला वो खरगोश भागा नहीं था। खरगोश ने बोला एक काम कर, एक बार तू मेरे ऊपर बैठ जा, मैं भी तुझे ऐसे ही ले जाता हूँ, हम दोनों एक साथ जीतेंगे, एक साथ साथ रहेंगे, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ हम दोनों, और अगर हम दोनों एक साथ जीतेंगे तो कितना मजा आएगा। तो वैसे ही कछुए के ऊपर खरगोश था, खरगोश के ऊपर कछुआ था, दोनों ने एक साथ ही लाइन अपनी चूज की और वो दोनों ही जीत गए। सो पार्ट 4 था कि टीम वर्क, हमें भी अपने आप को टीम वर्क में लाना चाहिए। देखो ये स्टोरी है ना, ये मैं आपको एक लास्ट में सुनाने वाला था पर मैंने पहले सुना दी। क्यों पता है? क्योंकि स्टोरी से एक माइंड खुल जाता है। शायद आप अपने कंफर्ट जोन में हो या फिर आप शायद जिन जिन लोगों का कैमरा बंद है वो शायद से अभी बेड पे लेटे हुए हो, शायद से वो बेड पे लेटे हुए हो। देखो अभी है टोटल पार्टिसिपेंट है 189। सो 189 पार्टिसिपेंट है और मैं अभी मेरी पीपीटी स्टार्ट करता हूँ। आगे भी शायद 2 स्टोरी भी है और एट द एंड जब आप मनी माइंडसेट भी सीखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि मनी को हम कितना दूर कर रहे थे, नजदीक के आने के लिए हम कितना दूर कर रहे थे। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास माइंडसेट में, जो आपको दिख रही होगी। अगर आपको दिख रही है तो यस बताइए। यस, व्हाट मेक्स ए चिल्ड्रन Yes, नॉटी? एक ही घर में एक बच्चा शरारती होता है और एक बच्चा एकदम शांत होता है, वो एकदम स्मार्ट होता है कि अगर ये काम किया तो पूरा करना है, पर दूसरा बच्चा शायद मेरे जैसा हो कि वो काम किया तो उल्टे काम करके आने के। तो एक ही घर पे ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो आज मेरे पास वो पीपीटी के लिए वो है नहीं रोलर, तो आज मैं ही अपने आप को चेंज करूंगा। शायद आज मेरे हैंड के मूवमेंट आपको कम दिखे। एक ही कंपनी में एक बंदा है एम्प्लॉय और दूसरा बंदा है मैनेजर, ऐसा क्यों फर्क होता है? एक ही कंपनी में एक बंदा है मैनेजर, वो एकदम ऊंची पोस्ट पे, और दूसरा बंदा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय और मैनेजर एक ही दुनिया में, एक बंदा है भिखारी और दूसरा बंदा है मजदूर। एक मांगता है और एक मांगता नहीं है, अपने हक का मानता है और एक ऐसे ही मांगता है, वो भी क्यों फर्क है? व्हाट मेक्स अर्नर और लीडर? एक ही कंपनी में एक अर्नर है और एक लीडर है, ये भी क्यों फर्क होता है? तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सेट है तो आप भी एकदम सही जगह पे सेट हो, पर अगर आपका माइंडसेट ही सेट नहीं है तो आप शायद सही जगह पे सेट नहीं हो। तो माइंडसेट इज अ थॉट व्हिच डिलीवर यू, इट्स ड्राइव यू बट इट्स डिलीवर यू। जो आप एक विचार शक्ति को अपग्रेड करता है वो भी एक माइंडसेट। अ मिशन व्हिच मेक्स यू समथिंग, अगर वो माइंडसेट में आता है कि एक मिशन आपको कुछ बनाता है, आपको एक नजरिया देता है, कुछ अलग चेंज लाता है। जब आप मिशन के पीछे पूरा पूरा फोकस से काम करते हो, वो भी एक चेंज लाता है, वो माइंडसेट में आता है। अ थॉट प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब आप एक फिक्स माइंडसेट में नहीं आते हो, एक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट में आते हो, मतलब ग्रोथ माइंडसेट में आते हो और आप ये सोचते हो कि कुछ अलग करते हैं, भीड़ से कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा और आप करना चाहते हो। A journey to develop everything you desire, एक जर्नी शुरू होती है वो। देखो अब ये सारे आपको शायद पता ही है कि हमें माइंडसेट से क्या क्या फायदे, कितने कितने फायदे हैं। सो माइंडसेट अभी शुरू होता है। हमारे पास 6 माइंडसेट है आज, पहले मेरे पास 5 माइंडसेट था। अब आज मैंने स्पेशली बायोड्रम के लिए आज एक और माइंडसेट ऐड कर दिया, वो है मनी माइंडसेट। तो फर्स्ट है अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट मतलब क्या, अभी हम वहां पे आते हैं।
कि सबसे पहले तो है ना आपको यही सोच लेना है कि आपके पास इस दुनिया में आपके लिए पर्याप्त धन है, आपके पास पर्याप्त धन है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, जैसे कोई मीटिंग हुई उसके बाद जब खाने का टाइम होता है तो सारे लोग भागने लगते हैं। कोई गेम हुई तो सारे लोग पहले ही जाने लगते हैं कि मेरे लिए तो कुछ बचने ही नहीं वाला है। पर आपको है ना उस माइंडसेट से हटके अबंडेंस माइंडसेट में आना है, जहाँ पे आपको ये सोचना है, आपको ये थॉट यूनिवर्स को भेजना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पर्याप्त है, मेरे पास भगवान ने सब कुछ रखा है। तो ये भी आपको सोचना है। और उसी माइंडसेट में एक माइंडसेट आता है स्कैरिटी माइंडसेट। अब स्कैरिटी माइंडसेट मतलब क्या, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा कुछ बुक में, स्कैरिटी मतलब गरीबों का माइंडसेट। एक साइड है फिक्स्ड माइंडसेट, एक साइड है ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ पे आप भी अपने आप को देखना कि आप किस माइंडसेट में हो। जहां कहीं भी मैं एग्जांपल दूं, आप अपने आप को रख के देखना कि मैं कहाँ पे हूँ। सो ग्रोथ माइंडसेट मतलब क्या, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल आए, जो भी परेशानी आई, पर आप एक आगे जाने की सोच रहे, वो है ग्रोथ माइंडसेट। पर कहाँ एक गलती ऐसी आ गई कि आपको कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक मुसीबत आ गई, पर आपको अभी मन नहीं हो रहा है, आपका मन जो है ना वो नीचे चला गया है कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। फिक्स माइंडसेट का मुझे एक और एग्जांपल याद आता है कि ये तो सिर्फ लड़कियां ही कर सकते हैं। ये भी एक फिक्स्ड माइंडसेट है। लड़कियां तो घर पे ही रहनी चाहिए, घर काम ही कर सकते हैं लड़कियां, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, ये भी एक फिक्स्ड माइंडसेट है। तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना अनंत में से अगर अनंत को माइनस करें, जैसे कि एग्जांपल है अभी है 186 लोग, अगर 186 में से सारे लोगों का नाम अनंत ही है, अगर एक अनंत ने लीव कर दिया तो क्या मैं आपको बुलाऊंगा अनंत? वैसे ही हमारे पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड माइनस अनलिमिटेड इज इक्वल टू अनलिमिटेड। हमारे पास पर्याप्त एकदम अनलिमिटेड है, बस हमें एक हुक्म देना है। जैसे एक डायलॉग है एक महान इंसान का, कुदरत देती नहीं लौटाती है, तो लौटाएगी कब, जब आप कुछ देंगे। तो आप बस यही सोच लो कि आपके पास अनंत है, और अनंत में से आपके पास जो हुक्म करेंगे वो आ जाएगा। जैसे आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी, जिसमें एक पार्ट है कि जीन, वो जादुई चिराग आता है, जादुई जीन आता है, जैसे हम घिसते हैं वो जीन आ जाता है और वो बोलता है कि आपकी हुक्म हुक्म ही मेरे सलाखों पे है, आपकी क्या हुक्म है, वो बोलता है। तो इसी के साथ हमारे पास है दूसरा माइंडसेट, वो है वैल्यू माइंडसेट। देखो मैंने ना इस पीपीटी में बहुत सारा अपग्रेड किया है, कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला होगा, मैंने वो रख दिया है। कहीं कहीं मैं दूसरे ट्रेनर से सीख के आया हूँ, कहीं कहीं मैंने नया नया एड ऑन किया है, तो आप देखते रहना। सो सेकंड है वैल्यू माइंडसेट। एक साइड है ये प्यून, जो प्यून क्या करता है, प्यून करता है कि ऊपर ऊपर नीचे का काम कुछ देना है, ऐसा लेना है। और दूसरी साइड है डॉक्टर, जो प्यून है वो चाय बेचता है, जो प्यून है वो चाय करता है। और दूसरी साइड है डॉक्टर, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो प्यून है वो स्मॉल वैल्यू देता है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, 10,000, 15,000, 20,000। जब एक साइड डॉक्टर है, उसकी महीने की पगार ही कुछ 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख वैसी होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम भी बड़े सॉल्व करता है। जब प्यून छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डॉक्टर जो है बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आपको है ना प्रॉब्लम जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है। आपको यहाँ पे नहीं ध्यान देना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, पर आपको अगर ये बड़ी प्रॉब्लम, तो आपको पता ही है कि ये बड़ी वैल्यू, जैसे कॉल है, आप किसी कॉल पे गए और वो एकदम वो सवाल पूछने वाला है, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। शायद कुछ लोग दे दे, पर अगर दे भी देना, पर एक मन में ऐसा रहता है कि अगर मैं नहीं दे पाया तो वो ज्वाइन नहीं होगा। देखो वहां पे भी आप नेगेटिव ही बोल देते हो। तो मोर यू सॉल्व प्रॉब्लम मोर यू विल वैल्यू। जितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, अगर आप डायबिटीज वाले को दे दोगे, जैसे हमारे पास तेजस सर है, अगर उन्होंने उनको ये फर्क हुआ तो आज वो कैसे है, करोड़पति में है।
तो वैसे ही आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू आप अचीव करेंगे। सो थर्ड माइंडसेट है ना, वो गोल माइंडसेट है, और ये माइंडसेट बहुत ही काम का है। और इसके ऊपर शायद से मेरे पास एक वीडियो है, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है गोल माइंडसेट, और गोल माइंडसेट का मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरा वीडियो ऑफ है पर मेरी आवाज सुनाई देगी आपको। यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू डिसाइडेड टू अर्न मनी। आपने एक डिसाइड किया है कि आपको थोड़े पैसे तो कमाने हैं। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको पैसे कमाने हैं, पर एक्चुअली क्या आपने ये पूछा है कि आपको कितने पैसे कमाने हैं? आपको कितने पैसे कमाने हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक याद आया कि हैप्पी बर्थडे भरत अंकल, आपका आज बर्थडे है। तो आप जो आज कुदरत को जो भी इच्छा दो वो सही हो जाए, आप सफल हो जाओ, आगे बढ़ते रहो। तो जो है आपको कितना कमाना है, तो आपको एक पेन पेपर लेना है और उसमें ये लिखना है कि आपको रोजाना इतना कमाना है, वीकली इतना कमाना है और मंथली इतना कमाना है। तो कोई लोग बोलेंगे मैं रोज के 1 लाख कमाऊंगा, तो वीकली के हुए 7 लाख, पर ऐसा नहीं करना है। अगर आप रोज के 1 लाख कमाते हो तो वीकली में 7 लाख हमें मिलेंगे, पर हमें वीकली में 8 लाख या फिर 9 लाख लिखने के। क्यों? क्योंकि अगर हम वीकली में बढ़ेगा तो हमारा डेली भी बढ़ेगा। वैसे ही मंथली में 30 लाख होता है तो 35 लाख लिखने का। तो वैसे ही आप अपने जो भी गोल है वो चैट में लिखो। आप अपने गोल चैट में लिखो। मैंने चैट बॉक्स ऑन रखा हुआ है, मैं देख भी रहा हूँ कि डेली 5 लाख रुपीज। फिर कमॉन लिखो, आपको कितने कमाना है रोज। देखो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। अगर आप सोचोगे ही कम तो करोगे कैसे? देखो मैं वापस से बोलता हूँ, आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। देखो ये सेंटेंस भले ही छोटा है पर बहुत पावरफुल सेंटेंस है। अगर आपने देख लिया तो काम ही हो जाएगा। अभी मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है। एक बोल रहे हैं 10 लाख, एक बोल रहे रोज के 50,000, एक बोल रहे हैं 50,000, एक बोल रहे हैं लाख रुपए, एवरीडे लाख। प्रफुल्ल भाई ने बोला है तो बहुत बेहतरीन। मैंने भी अपना टारगेट किया है कि मुझे भी रोज के लाख कमाना है। जब तक मैं कॉलेज में नहीं आ जाता तब तक मुझे रोज के लाख कमाना है। उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, वो भी इसी पीपीटी में छुपा है। तो सेकंड पीपीटी है मेरे, सेकंड पेज। अब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। सबका एक सपना होता है कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, पर आपने अपने आप से ये पूछा कि कितना बड़ा चाहिए? बड़ा घर मतलब तो सिर्फ देखो 3 BHK भी हो सकता है। अगर वो गरीब है तो उसके लिए 1 रूम का भी घर तो बड़ा ही है। अगर उनकी सैलरी 30,000 है तो उनके लिए 2 BHK या फिर 3 BHK भी बहुत बड़ा घर होता है। तो आपको कितना बड़ा घर चाहिए ना, वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे चाहिए 40 रूम का घर जिसमें 2 होम थिएटर, एक स्विमिंग पूल, एक जिम। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही आप लिखो कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए। सेकंड है ना मेरे पास बिग कार। जैसे मैंने एक गोल लिखा था कि मुझे भी एक बड़ी सी कार चाहिए, मर्सिडीज बेंज जो आती है वो भी आती है करोड़ों में। तो आपको जैसी कार चाहिए वो भी आपको लिखने का है। देखो मेरे पापा ने 84 गोल्स लिखे थे और उसमें 64 जैसे कुछ कंप्लीट हुए थे। तो मैंने भी कुछ लिखे थे, 60 गोल मैंने लिखे थे। और उसमें से मैंने ये लिखा था कि मुझे दुबई जाना है, मुझे दुनिया के फास्टेस्ट रोलर कोस्टर में बैठना है। जो रोलर कोस्टर आपको शायद पता होगा कि यहाँ से शुरू होता है फिर ऐसे ऐसे टेढ़ा वेढ़ा होता है। वो दुनिया का सबसे फास्ट रोलर कोस्टर होता है, जो कुछ 240 किलोमीटर्स का 4 सेकंड में कुछ ऐसा कुछ दे देता है स्पीड। वो बहुत ही स्पीड था। सिर्फ मैंने गोल लिखा था, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आबू या फिर मुंबई भी जा पाऊंगा या फिर नहीं। पर मैंने जब लिखा था और मेरा
सपना जो है वो साकार हो गया। जैसे मैंने पहले लिखा था कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन 13 प्रो मैक्स चाहिए, तो मैंने वो भी खरीदा है और मेरे पापा के लिए भी खरीदा है। तो वैसे ही एक गोल होता है सबका कि मुझे एक बड़ी टीम चाहिए, पर बड़ी टीम तो 5 की भी हुई और 10 की भी हुई। आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए, आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए वो लिखो। अब ये चीज चैट बॉक्स में हम करते हैं कि आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए। मैं चैट बॉक्स देखता हूँ कि कौन लिख रहा है और कौन नहीं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कौन जाग रहा है या फिर कौन सो रहा है। सो चैट बॉक्स में अभी तक किसी को पता नहीं है कि कितनी बड़ी टीम चाहिए। देखो, एक बोल रहा है 1 लाख की टीम, एक बोल रहा है 10 लाख की टीम। बहुत ही बढ़िया। शायद आप 10 लाख की सोच रहे हो ना, तो वो 20 लाख या फिर 25 लाख आ सकता है। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा आएगा। एक बोल रहे 5 लाख, एक बोल रहे 10,000, एक बोल रहे 10 लाख। 10 लाख बहुत बढ़िया। मतलब ई बायोट्रम में भी अनंत लोग आने वाले हैं, कोई लिमिट ही नहीं होने वाली है। सभी हम वापस से नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में है कि आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आपको अपना एक गोल चार्ट बनाए। जैसे मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था स्नेह सर का, मैंने उनके साथ से लर्निंग की थी कि जब मैं उनके सेशन में गया था, उनका 7 डेज का सेशन था, तो दूसरे ही दिन में हमें गोल चार्ट बनाने के लिए दिया था। और वो गोल चार्ट में कुछ ऐसा था कि आपको अपना फ्यूचर ड्रॉ करना है कि आप कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। और दूसरी साइड आपको लिखना है कि आपके कितने गोल्स है। तो वो आपको एक टास्क है, वो आपको करना है। तो अब गोल सेटिंग पे आते हैं। ये सब कुछ नया है। यू कैन मेक एज बिग एज यू कैन। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना ही बड़ा आएगा। पर हिम्मत किस में चाहिए? जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा आप करोगे। करने के लिए ना हिम्मत की चाहिए। क्यों? करने के लिए यस और नो? नो। हिम्मत चाहिए बड़ा सोचने के लिए। जब आप बड़ा सोच ही नहीं पाओगे तो बड़ा कर कैसे पाओगे? तो आप आज आज आपको है ना, एक आज के टास्क में एक लिख दो कि आप एक ऐसी बड़ी चीज देखो। शायद से अभी किसी ने लिखा था कि 1 करोड़ करोड़पति मुझे बनाना है। शायद भरत भाई ने लिखा था, तो उनका एक गोल है। देखो उन्होंने ऐसा लिख दिया, कुछ अगर नया करोगे तो नहीं चलेगा साहब, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने कंफर्ट जोन में रहे तो नहीं होगा। तो दूसरा है, ये थोड़ी टिप्स मैंने ऐड कर दी है। यूज योर टाइम, अदरवाइज यू विल लूज योर टाइम। अगर आपने ही अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया तो शायद आप अपने समय को खो दोगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपने समय को खोना है? मेरे ख्याल से ऐसे एक भी लोग नहीं होंगे। पर फिर भी आप अपने समय को कहीं ना कहीं खो रहे हो। या फिर वो इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग होगा जो भी अनंत है, कभी भी रुकती ही नहीं है, वो भी एक है। अभी हम वापस से आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का है एक स्लोगन, जहाँ पे ये लिखा है, व्हेन यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम यू लूज द गोल। जब आप प्रॉब्लम के पीछे लगते हो तो आप अपने गोल को कहीं पीछे छोड़ देते हो। पर आप कहीं अपने गोल पर फोकस करते हो तो आप कहीं प्रॉब्लम को छोड़ देते हो। When you focus on the problem, you lose the goal. But when you focus on your goal, you lose the problem. तो ये एक बहुत ही पावरफुल सेंटेंस था जो मैंने आपको दिया। डोंट चेंज द गोल, जस्ट चेंज द स्ट्रेटजी। ऐसे कितने लोग हैं जो कई कंपनी में आ जाता है वो छोड़ देते हैं। कई ऐसे कितने लोग हैं कहीं जॉब में आ जाता है पर बॉस ने 2 गाली दी, जॉब छोड़ देते थे। ऐसे कितने हैं जहाँ पे कोई फंक्शन में हमें ऐसे ऐसे वॉलेंटियर वो छोड़ देते हैं। ऐसे कितनी बार हुआ कि एक बीबी पसंद आई, अगर वो नहीं पसंद आई वो भी छोड़ देते हैं, दूसरी में चले जाते हैं। ऐसा कभी आप करते हो या फिर नहीं? काफी लोग हंस रहे हैं। यस, कभी बीबी भी छोड़ दे बदलते हो? नहीं बदलते हो ना? यस, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ना,
आपने शायद से बहुत बार सुना होगा कि यू कांट प्ले फुटबॉल विदाउट गोल पोस्ट। आप फुटबॉल खेल ही नहीं सकते हो गोल पोस्ट के बिना। वैसे ही नो गोल नो डायरेक्शन, कोई गोल नहीं कोई डायरेक्शन। जैसे नो गोल सो नो एम नो अचीवमेंट्स। अगर आप हो पर आपके गोल नहीं है तो आप ही नहीं हो। अगर आप हो आपके गोल है तो आप सही जगह पे हो, इस दुनिया में हो। हाउ मेनी टाइम्स इज दिस बिल्डिंग मेड, मतलब कुछ लोग देख रहे हैं पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जैसे ई बायोट्रिम की जो पहली ऑफिस है, मतलब मुंबई में अभी जो 3 फ्लोर की जो बिल्डिंग है जिसमें बड़ा सा ई बायोट्रिम लिखा हुआ है, वो बिल्डिंग कितनी बार बनी है बताइए एक बार ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ई बायोट्रिम की बिल्डिंग कितनी बार बनी है। जैसे ई बायोट्रिम कंपनी कितनी बार बनी है? एक बार बनी है, सही बात है। 2 बार, एक तो हमारे पेपर में, एक तो हमारे मन में, और दूसरी बार है फिजिकली। तो हमें भी ऐसे 2 बार चीजें बनानी होगी। जैसे एक है कि हमें गाड़ी चाहिए, हमने मन में सोच लिया और तभी होगा हमारी गाड़ी की चाबी हमारे हाथ में आएगी। सो अभी आगे बढ़ते हैं। ये शायद आपने देखी होगी, नहीं ये शायद नहीं देखी होगी, ये रेयर है, बहुत कम शेयर हुआ है। सारे लोगों के पास बॉल है, मतलब 1 गोल, नो नो नो, सो मैनी पीपल सो मैनी गोल्स, पर सो मैनी पीपल्स 1 गोल। अगर ई बायोड्रम में सबके पास अलग अलग गोल है कि किसी को टीम ही बढ़ानी है, किसी को पैसे ही कमाना है, तो नहीं चलेगी ना। पर सारे लोगों का एक ही लक्ष्य है कि मुझे उनके परिवार को एकदम सेफ करना है। एक स्लोगन है मेरे ख्याल से पापा बोलते हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप बताइए कि आपका वो जो स्लोगन है वो क्या है ई बायोड्रम का। थोड़ा क्लू दीजिए मेरे को भी, मेरे तो बहुत सारे स्लोगन हैं। सबको समर्थ बनाना है, ई यस, बायोड्रम का गौरव बनाना, ऐसा सबको कुछ है ना। समर्थ बनाना है, ई बायोटूरियम का गौरव बढ़ाना है। यस। यस, तो ये है। अगर सारे लोग एक ही गोल पे फोकस करेंगे तो कहाँ हम पहुंच जाएंगे। देखो, रुकने तो नहीं वाला है, शायद सबका गोल अलग अलग हो तो वो शायद 2x या फिर 5x ही होगा, पर सबका गोल एक ही होगा तो वो शायद 100x तक हमें ले जाता है। 100x की ग्रोथ हमें ले जाती है। सभी इसी पीपीटी में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा माइंडसेट है, मतलब फोर्थ माइंडसेट है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट। यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके कहीं गिर जाते हैं, ऊंचाई पे जाके नीचे आ जाते हैं। उसका रीजन ही है यही कि वो अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते। वो अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते। एक मुझे वापिस एक स्टोरी याद आई है, वापिस एक स्टोरी टाइम। ये राजा की है और प्रजा की है। तो राजा और प्रजा, ये राजा ऐसा है कि उसको कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होती। अगर इस इंसान ने गलती की, इसे सजा मिलेगी और वो सजा सीधा मौत है। और वो मौत भी कैसे दे रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक खुला मैदान में छोड़ देते हैं कुत्तों के साथ। जो कुत्ते हैं बहुत खतरनाक है, आपकी जितनी हाइट के कुत्ते, मतलब यहाँ तो कुत्ते आते ही है, वो बुलडॉग ले लो या फिर जर्मन शेफर्ड, कोई भी खतरनाक कुत्ते हैं। और पहले कुत्ते को बांध दिया जाता है, फिर जैसे ही मैदान में कोई बंदा आ जाता है कुत्ते को छोड़ दिया जाता है, और सारे 10 कुत्ते उस इंसान पे अटैक करते हैं। और एक कुत्ता पैर को फाड़ रहा है, एक कुत्ता गले को फाड़ रहा है, ऐसा पूरा तहस नहस कर देता है उस इंसान को। तो फिर एक बार क्या हुआ, एक इंसान से गलती हो गई और उसको यही दंड मिला। तो दूसरी बार उसी महल के जो अकाउंटेंट होते हैं, उसे मंत्री जी शायद से बोलते हैं, मंत्री जी से भी गलती हो गई कुछ हिसाब में, कुछ बड़े हिसाब में छोटी सी गलती हो गई। तो मंत्री जी ने राजा को कहा मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से एक छोटी सी गलती हो चुकी है। तो राजा ने बोला नहीं, जो सबके लिए है वही आपके लिए है, कि आपको भी
छोड़ दिया जाएगा उस कुत्तों के बीच में, आपका भी हाल होगा बेहाल। तो फिर मंत्री जी ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मैं मंजूर करता हूँ इस सजा को, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। वो आखिरी इच्छा में ये है कि आप मुझे 15 दिन का समय दे दीजिए, मुझे 15 दिन का टाइम दे दीजिए। 15 दिन के बाद 16वें ही दिन में मैं उस मैदान पे चला जाऊंगा उन कुत्ते के बीच। तो राजा ने बोला ठीक है, अगर आपकी आखिरी इच्छा है तो मैं आपको 15 दिन दे देता हूँ। उस 15 दिन के बाद जब 16वां दिन आया, तब राजा ने बोला कि अब सिपाहियों, इस मंत्री को वापस से उन कुत्तों के साथ छोड़ दो। तो अब क्या हुआ, कुत्ते को बस छोड़ने की बारी आई थी, रस्सी को काटने की बारी आई थी। वो सारे कुत्ते दौड़ने लगे उस मंत्री को मारने के लिए, पर वहां पे कुछ अलग ही हो जाता है, कुछ अलग ही हो जाता है कि राजा बैठते बैठते खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कि कुत्ता उनको कुछ कर ही नहीं रहा है, उनको चाट रहा है, उनको मारने की जगह उनको चाट रहा है, उनको प्रेम दिखा रहा है। वो कैसे हुआ? तो मंत्री जी ने बोला कि मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप शायद ये सोच रहे हो कि ये लोग मुझे कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, पर आप मुझे ऊपर आपके सामने मैं आपको आके जवाब देता हूँ। तो फिर मंत्री और राजा वापिस से मिले, एक साथ मिले। तो मंत्री ने बोला कि ऐसा कैसे हुआ ना, जब आपने मुझे 15 दिन दिए तब मैंने जो कुत्ते थे उनकी बहुत सेवा की, उनको नहलाया धुलाया घुमाया खिलाया। तो मेरे उस 15 दिनों में जो थी एकदम कम्युनिकेशन वो एकदम अच्छी हो गई, हमारा रिलेशन एकदम अच्छे से बिल्ड हो गया। तो राजा ने बोला ये तो गलत है ना, कुत्ते ने तो कुछ आपको किया ही नहीं है। तो फिर मंत्री जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप तो एकदम सही हो ना, आपने क्या बोला था कि मुझे कुत्तों के बीच में खुले मैदान में छोड़ दोगे, तो वैसा ही आपने किया, पर कुत्ते ने मुझे कुछ किया नहीं, वो आपकी गलती थोड़ी ना है, वो तो कुत्ते की गलती है कि उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं। तो ये बहुत बेहतरीन स्टोरी थी। जब आप अगर उस मंत्री का माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होता तो क्या करता, वो जहर की गोली खा लेता। दर्दनाक से मौत से अच्छा तो एक ही बार में मर जाना चाहिए, वो अगर ये सोचता। पर उसके पास एक ग्रोथ माइंडसेट था, उस ग्रोथ माइंडसेट में उन्होंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, कुत्ते के साथ ही एकदम रिलेशन बिल्ड कर देते हैं। तो जो वैसे हुआ और पूरा ऐसे का तैसे हो गया। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टोरी थी। अभी हम वापिस से हमारी पीपीटी में आ जाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट में आता है कि हमें अपने आप को ब्रेन में एक लेवल 3 लेवल बनाने चाहिए, चाहे वो ऑब्स्टिकल आए। वो आपको मैं 3 लेवल जो है ना, वो नेक्स्ट मैं बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन जब मैं लूंगा तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भूल ना जाओ, इतना सारा अंदर चले जाए और ऐसे की तैसे हो जाए। कोई बात नहीं, अभी ये मैं थोड़ा हटा लेता हूँ। हाँ, सबसे पहला टास्क हमें कहीं से भी मिले, हमें नॉलेज को कलेक्ट करना है। ये सबसे पहले था कि हमें कोई भी मौका मिले, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। अगर वो 5 साल का हो ना, फिर भी उसे मोबाइल अच्छा चलाना आता है, तो हम उससे भी सीख सकते हैं। और अगर वो बूढ़ा हो, अगर 50 साल का या फिर 100 साल का हो ना, फिर भी उनसे सीख सकते हैं, वो है एक्सपीरियंस। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि हमें जहाँ कहीं भी मौका मिले वहां से सीखना चाहिए। इनको आप जानते होंगे, इनका नाम है बिल गेट्स। वो एक टॉप मिलियनर्स में उनका नाम आता है, दुनिया के सबसे अमीर में आता है। तो वो उनको क्या चीज है कि उनको क्या ऐसा है कि उनको नॉलेज अलग अलग कलेक्ट करने की जरूरत है। उनके पास तो वैसे ही बहुत सारे पैसे हैं, अगर वो कुछ ना भी करे, सिर्फ सोते रहना, फिर भी उनकी इनकम रुकती नहीं है। वो एक साल में 50 बुक रीड करते हैं। जहाँ पे मेरे पास ऐसा दूसरा एग्जाम्पल है, मार्क जुकरबर्ग, आपको शायद से पता होगा, फेसबुक। ऐसे कितने लोग हैं जो फेसबुक को यूज करते हैं ई-बार्टोरम के लिए? मैं करता हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम ई-बार्टोरम के लिए। वहां वहां से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो भी एक बेहतरीन हमें एक मिला है, किसी ने लिखा है चैट पे, आई मी, जयदीप सर ने लिखा है कि मी
फिर नीला जी ने लिखा है कि यस आई। तो बहुत सारे लोग ये भी यूज करते हैं, पर वापस हम याद आ जाता है मार्क जुकरबर्ग को उनकी कितनी सारी पीढ़ियां चले जाए पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम में, फिर भी वो एक साल में 25 बुक यूज मतलब रीड कर रहा है। वैसे ही हमारे पास द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, ये भी बहुत बड़े आदमी हैं जो उनके पास नॉलेज भी भरपूर है। वो भी एक साल में नहीं, वो जब 11 साल के थे ना तब से वो बुक रीड कर रहे हैं, और आज भी सुबह और रात को एक ना एक बुक तो रीड करते हैं वो। अगर वो इतनी बड़ी पोजीशन पे आके भी बुक रीड करता है तो हमें तो रीड करना ही चाहिए। फिफ्थ माइंडसेट है एक्शन माइंडसेट। देखो आपने सारी जगह से नॉलेज कलेक्ट कर लिया, पर अगर आज आप एक एक्शन ही नहीं लोगे तो क्या चलेगा या फिर नहीं चलेगा? मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। तो आज हम एक एक्शन माइंडसेट में भी थोड़ा देख लेते हैं कि एक्शन माइंडसेट में क्या आता है। यस, तो एक्शन माइंडसेट में नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। अगर आप अपने नॉलेज को यूज ही नहीं करोगे तो वो कचरा ही कहलाता है। वैसे ही वॉट एवर यू वॉन्ट जस्ट सर्च इट। आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि हमें जो भी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सर्च ही करना है। सही बात है या नहीं? यस और नो? हमें जो भी चाहिए बस अपने गूगल में जाके लिखना है। तो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, राइट, यस यस, सारे लोग लिख रहे हैं। तो ये देखो आपको भी मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। अभी लास्ट में एक वीडियो मैं आपको प्ले करने वाला हूँ, वो मनी के लिए है, वो एक मनी मेडिटेशन है। सो जो भी चाहिए बस हमें सर्च करना है। और दूसरा है डू यूज योर नॉलेज एट राइट प्लेस। आपके पास पर्याप्त नॉलेज है, पर आप क्या उसे सही जगह पे यूज करते हैं? वो आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को ही सवाल पूछो कि क्या आप सही समय पे सही जगह पे अपने नॉलेज को यूज करते हो या फिर नहीं। सेकंड है हमारे पास कम इनटू एक्शन माइंड। चाहे संदीप महेश्वरी या फिर विवेक बिंद्रा या फिर स्नेह सर कोई भी आ जाए, आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, पर अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो शायद आप जहां हो वहीं रहोगे। अगर आप 6 साल पहले जैसे हो वैसे ही अगर आगे भी 6 साल बीत जाए वैसे ही रहना चाहते हो या फिर कुछ नया बदलना चाहते हो तो उसके लिए भी माइंडसेट यूज होता है। जो सिक्स्थ माइंडसेट है वो है मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट में मेरे पास देखो, इफ यू वांट टू चेंज मनी माइंडसेट, अगर आपको मनी माइंडसेट को चेंज करना है तो आपको क्या जरूरत होगा? आपको होगा जरूरत मनी माइंडसेट का, मतलब मनी अफर्मेशंस का। तो मेरे पास कुछ अफर्मेशंस है, और सिर्फ अफर्मेशंस ही क्यों? व्हाई अफर्मेशंस? बिकॉज व्हेन यू फील गुड, जब आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, यू अट्रैक्ट्स गुड। जब आपको अच्छा लगता है तो और अच्छी अच्छी चीजों आप आकर्षित करते हो। उसके बाद मैक्सिमम द रिजल्ट। देखो अफर्मेशन से ये कुछ पॉइंट्स है, 4 ऐसे एक बड़े से रिजल्ट हमें आते हैं कि बिलीव दैट अफर्मेशन वर्क। सबसे पहले तो हमें अफर्मेशन कर नहीं देना है, सबसे पहले हमें ये विश्वास करना है कि अफर्मेशंस वर्क करते हैं। फिर दूसरा है इमोशनल इंटेंसिटी। देखो अगर मैंने बोला कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, या फिर मुझे है ना एकदम फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, अगर मैं ऐसे बोलूंगा मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो क्या वो होगा? क्या आपको लगता है कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या फाइनेंशियली फ्रीडम चेंज होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। पर अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, एक एनर्जी के साथ अगर हम बोलेंगे कि मैं एक फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो शायद वो हो जाएगा। वैसे ही दूसरी चीज है कि रिपीटेशन। अगर हम 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या अपने आप के लिए सही है या फिर नहीं है? शायद नहीं है। तो रिपीटेशन का एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। नदी होते हैं, नदी के किनारे में कुछ पत्थर होता है, वो
पत्थर एकदम नोकीले होते हैं, पर पानी बार बार 1 बार 2 बार 3 बार रोज 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 आते ही जाता है, हर एक पल आते ही जाता है, तो वो पत्थर स्मूथ कर देता है। वैसे ही आपको रिपीटेशन मतलब कंसिस्टेंसी करते रहना चाहिए। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मुझसे कंसिस्टेंट होता नहीं है, कंसिस्टेंट कैसे करते हैं, वो बहुत हार्ड है करने का। तो उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है मेरे पास, वो है तो अगर आपको कंसिस्टेंट करना है ना, तो आपको ये करना है कि एक बार मैंने किया, अपने आप को करो मोटिवेट, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार, फिर एक आदत ही बन जाएगी, कंसिस्टेंट में आ जाएगा। एक बार किया नहीं हुआ, वापस से स्टार्ट करने का, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, अब एक कंसिस्टेंट में ही हम आ जाएंगे। सो दूसरा है कि feel as if it has already happened। हमें ऐसा सोचना है कि हम ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे करोड़पति, मुझे करोड़पति बनना है, नहीं, मैं करोड़पति ही हूँ, मैं करोड़पति बन गया हूँ, ऐसे हमें सोचना है। सो अभी आगे जाते हैं कि ये मेरे पास कुछ मनी अफर्मेशंस है, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस मनी अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कितना टाइम हुआ है? बहुत कम टाइम है, तो आप जितना हो सके उतना आप ले लो स्क्रीनशॉट। एक दो मैं बोल देता हूँ। मनी इज एनर्जी। मनी जो है वो एक एनर्जी है। आपको एक पता है कि मैं एक सवाल पूछता हुआ आप जवाब देना कि करेंसी शब्द कैसे हुआ? करेंसी जो शब्द है वो कैसे हुआ? देखो, उसका रीजन है कि करंट जो होता है ना, ऐसा फ्लो करता है, तो करेंसी करंट से हुआ है कि उसको मनी को अच्छा लगता है फ्लो करने के लिए, मनी को रुकने का अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही अगर आपके पास कोई आइडिया आती है तो उसे रोक के मत रखना, सीधा डाल देना। फिर उसके बाद अब वीडियो का टाइम हो चुका है। अगर वो वीडियो अभी मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा लैपटॉप, देखो अब मैं दूसरा गोल भी मेरा शायद खत्म होने आया है कि अभी नया लैपटॉप लेना है। सो मैं आपको मैं शायद से तेजस भाई, आपके पास वो मनी वाला है ऑलरेडी, तो आप भी प्ले कर सकते हैं। ओके, तो मुझे शायद से मिल गया है। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। यस, तो मुझे मिल गया है। देखो आवाज आ रही है सर, मैं बताना। एक गहरी सांस ले